दोस्तों शावी इज डिस्ट्रॉइंग एफसी बार्सिलोना। कुछ उसके ऐसे डिसीजंस हैं जिसको लेकर के आई एम क्वाइट वरीड एज अ बार्सा फैन। आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे उस पूरे शावी के कहानी के ऊपर, रिगार्डिंग एरिक गार्सिया, रिगार्डिंग विक्टर रोके की जो है वो पूरा सिचुएशन एट एफसी बार्सिलोना। तो वीडियो थोड़ा सा बार्सिलोना सेंट्रिक हो सकता है, टाइम स्टैम्प्स फॉलो करिएगा अगर आप पूरा बार्सिलोना की ये डाउनफॉल को जो आने वाला है फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली उसको नहीं सुनना चाहते हैं। तो ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब फैब्रिजियो ने कुछ एम्बाप्पे से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट कंफर्म किया, वी गोना लुक अपॉन दैट एज वेल। प्लस भाई साहब दोनों मैनेजर्स एरिक टेन हाग और थॉमस टुकल जो अपने फ्यूचर्स को लेकर के कंफ्यूज्ड है, क्लियरिटी देखने को मिली है उसके बारे में भी। और तो और मेम्फिस डिपाई लड़कीबाजी करते हुए पकड़ा गया है। We gonna talk about that as well. Very comedy and funny भाई साहब इंस्टेंस आप कह सकते हैं मेम्फिस डिपाई के जो है लाइफ में अपन को देखने को मिला। मेम्फिस डिपाई इज ट्राइंग टू एक्ट रियली वेरी कूल बट इन रियलिटी इज लुकिंग काइंड क्रिंज। आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को पूरा देखिएगा, मजेदार वीडियो है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए ऐसी फुटबॉल के वीडियोस लेकर के आते हैं। फुटबॉल की खबर एकेजी के साथ। सबसे पहले बात कर लिया जाए यार बार्सिलोना के ही बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम क्वाइट वरीड अबाउट बार्सिलोना का सिचुएशन कि व्हाट इज गोइंग अराउंड द क्लब लेट। खैर मैं एक ना डेडिकेटेड वीडियो बना करके आज 2 बजे डाल दूंगा कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाला सीजन बार्सिलोना के लिए बहुत ही गंदा जाने वाला है और शावी के डिसीजंस इतना ज़्यादा हार्म क्यों कर सकते हैं बार्सिलोना को। अभी छोटा सा अपन बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। केवल 2 हाईलाइट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। 2 बजे वाली वीडियो का वेट करना, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हाईलाइट पॉइंट एरिक गार्सिया की डील। अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझा दे रहा हूँ कि है क्या, एकदम छोटे संक्षेप। देखो एरिक गार्सिया को ना जिरोना लेने के लिए पगली हो रखी है। हमने लोन में एरिक गार्सिया को बेचा था और लोन में ऑब्वियसली वो बार्सिलोना वापस आने वाला था, लेकिन जिरोना ने ऐसा प्रपोज किया कि भाई हम एरिक गार्सिया को लेना चाह रहे हैं फॉर 20 मिलियन। अपेरेंटली बार्सिलोना की बोर्ड वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस डील हैपनिंग, बिकॉज 20 मिलियन मिल जाता और एरिक गार्सिया चले जाता तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती 20 मिलियन पाने के लिए। बट आज रिपोर्ट ऐसी निकल करके आई है जिसमें शावी ने बोर्ड को कह दिया है कि भाई एरिक गार्सिया को के ऊपर मैं काउंट करता हूँ, मेरे को ये बंदा अगले सीजन में चाहिए। 2 चीजों से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। एक, 20 मिलियन अपन को मिल रहे थे, तूने इस भाई पूरे सिचुएशन को क्यों गवा दिया? इसलिए मैं दुखी हूं क्योंकि 2 रीजन। एक, एरिक गार्सिया की ट्रांसफर मार्केट की वैल्यू अभी आगे गिरेगी। अपन को 20 मिलियन से ज्यादा एरिक गार्सिया के लिए नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्योंकि बार्सिलोना के पास लगभग 7 डिफेंडर्स हैं अभी, देखो, और 7 में से ना 5 तो अच्छे खेलने वाले हैं। कुंडे, अराउवो, पाउ कुबार्सी, क्रिश्चियनसन, इनीगो मार्टिन, ये 5 डिफेंडर तो तुम्हारे पास फर्स्ट टीम क्वालिटी के हैं। और डिफेंडर तो भाई 2 ही खिलवाते हो आप एक मैच में। फिर आपके पास मिकेल फाय भी हैं जो रैंक से आ रहे हैं ऊपर, जिन्होंने बार्सा बी में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। तो तुम एरिक गार्सिया को ला करके खिलाओगे कहाँ? मेरा सवाल ये है। एक मैच में आप मैक्सिमम अराउवो, कुंडे और पाउ कुबार्सी को स्टार्ट करवाओगे। राइट बैक में आप कह रहे हो कि जॉ कैंसेलो और जूलियन अल्वारेस के ऊपर कॉम्पिटिशंस वगैरह करवाओगे। चलो वो नहीं भी करवाते हो, राइट बैक के ऊपर भी आप एक सेंटर बैक उतार देते हो। तो पाउ कुबार्सी, अराउवो, कुंडे में से कोई इंजर्ड हो जाएगा तो तुम क्रिश्चियनसन को खिलाओगे क्योंकि तुम एक सीडीएम ला रहे हो। तो तुम्हारे पास एरिक गार्सिया के लिए जगह ही नहीं है मेरे भाई। तो तू बुला रहा है उसको, बेंच में बैठाएगा और बेंच में एक सीजन उसको सड़ा देगा और अगले सीजन बोलेंगे कि शिट एरिक गार्सिया को हमने बुलाया लेकिन हमको तो इसका यूज ही नहीं है, तो चलो हम इसको अब बेचने जाते हैं। तो 20 मिलियन कोई घंटा नहीं देगा एरिक गार्सिया का। वही आएंगे मार्केट से 10 मिलियन 5 मिलियन की जो है वो ऑफर्स। तो इतना अच्छा 20 मिलियन का ऑफर शावी ठुकरा करके एक ऐसे बंदे को ला रहा है ऐसे पोजीशन में खिलाने के लिए जहाँ पे 5 फर्स्ट टीम क्वालिटीज के प्लेयर उसके पास है ही। तो मेरे दिमाग के बाहर है ये डिसीजन। सेकेंडली, विक्टर रोके का भाई, देखो मैंने वीडियो बनाई थी विक्टर रोके की गर्लफ्रेंड का रिएक्शन, और मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में कि ड्रेसिंग रूम में मुझको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत ही गड़बड़ चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा था उस वीडियो में कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड का रिएक्शन क्यों आप क्यों कवर कर रहे हो, क्योंकि मेरे को पता था कि कुछ तो कहानी है। और देखो आज वही हुआ। विक्टर रोके का एजेंट करी आकर के भाई काफ़ी बहुत सारी बातें जो है वो विक्टर रोके के फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बात किया है। उसने बहुत सारी बातें करी हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप पॉज कर करके पढ़ लेना। और जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा 2 बजे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि उसने क्या क्या करी और किन किन चीज़ों में मैं अग्री करता हूँ उससे। लेकिन इन समरी कहानी बस ये
थी कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि विक्टर रोके को चांस क्यों नहीं मिल रही है। शुरुआत में आप उसको लेकर के आए और इतना ज़्यादा हाइप बनाए और वो उसको शुरुआत के 2 गेम्स खिलवाए भी और वो 2 गोल्स मारा भी, उसके बाद फिर आप उसको खिलाए नहीं। आपने यंगस्टर्स लाइक फरमीन लोपेस, लमीन यमाल, कुबारसी को चांसेस दिए, लेकिन आप विक्टर रोके को चांस नहीं दे रहे हो। देयर वर गेम्स जहाँ पे क्लियरली लग रहा था कि भाई विक्टर रोके को मिलना चाहिए चांस, वो डिजर्व कर रहा था जाकर के खेलने के लिए, लेकिन शावी ने फिर भी उसको यूज नहीं किया। मोर ओवर शावी जो है वो भाई अभी तक प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करता है विक्टर रोके से, और भी बहुत सारी जो है वो भाई चीजों को कहा भाई यहाँ पे जो है वो विक्टर रोके का एजेंट। मोर ओवर वो ये भी कहता है कि अगर सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है बिटवीन बार्सिलोना एंड विक्टर रोके, तो उन लोग जो है वो विक्टर रोके को बेचने के लिए ज्यादा जो है वो ऑप्ट करेंगे, ना करके लोन में भेजने के लिए, बिकॉज लोन में भेजना उसके एजेंट के हिसाब से सही नहीं रहेगा। अब तुम सोच लो, तुमने एक 40 मिलियन करके ब्राजीलियन को खरीद करके लेकर के आए, उसको तुम अब खिला भी नहीं रहे हो और अब उसको लोन में भेजने की बात कर रहे हो विदाउट गिविंग हिम टाइम। तुम उसको खिलाते, वो परफॉर्म नहीं करता तो लोन में भेजने की बात होती, तुमने साला उसको खिलाया ही नहीं और तुम उसको लोन में भेजने की बात कर रहे हो। और अब उसका एजेंट बोल रहा है कि हम लोन में जाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट एक ट्रांसफर ही लेंगे अगर जाएंगे तो ये सिचुएशन और खराब है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे शावी क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब देखो क्या होता है। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर आई कि उसका एजेंट जो भी बोला है उसको बोलते रहने दो, हमारा जो डिसीजन रहेगा हम वही करेंगे। और ये भी एक रिपोर्ट निकल कर आई कि जनवरी में टोटल अग्रीमेंट नहीं था सभी पार्टीज के बीच में, यानी कि शावी, स्पोर्टिंग एरिया और कोचेस और स्पोर्टिंग डायरेक्टर और लापोर्ताज एंड बोर्ड मेंबर्स के बीच में टोटल अग्रीमेंट नहीं था विक्टर रोके को साइन करने के लिए। सम ऑफ देम वर अग्रीइंग, सम ऑफ देयर वर नॉट अग्रीइंग एंड मेजर शावी एंड कोचिंग स्टाफ वाज नॉट अग्रीइंग कि जनवरी में विक्टर रोके को लेकर के आते हैं। बट फिर भी वो डील करी गई बिकॉज डेको की जीत थी और वो डील हो गई और शावी का मन था नहीं उसको लाने का, तो वो उसको चांसेस नहीं दे रहा है। डैम, चीजें बहुत बेकार चल रही है बार्सिलोना में। डिटेल में बात करेंगे 2 बार। एनीवेज लेट्स मूव टू दूसरी खबर और वो है हमारे जो है वो किलियन एम्बापे से रिलेटेड। किलियन एम्बापे से रिलेटेड छोटी सी खबर है बट बड़ी खबर है। छोटी खबर इसलिए क्योंकि फेब्रिजो ने अपने एक वीडियो में, अपने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि रियल मैड्रिड इज प्रिपेयरिंग टू क्रिएट अ फिनोमिनल, भाई साहब यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट वीडियो फॉर किलियन एम्बापे विद ऑल द इफेक्ट्स वगैरह। दैट मींस एवरीथिंग इज गोइंग इन, आप कह सकते हैं, प्रॉपर वे रिगार्डिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, रिगार्डिंग द टॉक्स विद किलियन एम्बापे एंड हर एक चीज जो है वो बहुत ही प्रॉपर वे में स्मूथ लाइन के तरीके से हो रही है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब रियल मैड्रिड अभी से ही जो है वो प्लान करने लग गई है इस अनाउंसमेंट वीडियो को लेकर के जो काफी बेहतरीन होगा जैसा कहा जा रहा है, तो फिर कब जो है वो साइन किया जाएगा यहाँ पे किलियन एम्बापे को। तो मैं आपके लिए ट्रांसफर के डेट्स भी लेकर के आया हूँ जिससे हम एक पोटेंशियल दिमाग लगा सकते हैं रिगार्डिंग किलियन एम्बापे की जो है वो फ्यूचर कब हो सकती है। लीग 1 का जो है वो ट्रांसफर विंडो खुलता है 10 जून को और ला लीगा का जो है वो ट्रांसफर विंडो खुलता है आपका 1 जुलाई को। तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो 20 दिन का गैप है बिटवीन लीग 1 का जो है वो ट्रांसफर विंडो का ओपनिंग एंड ला लीगा का ट्रांसफर विंडो का ओपनिंग। प्लस आपका जो यूरोस चालू होने वाला है वो 15 जून को ही होने वाला है। तो एज पर माई प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली दिस अनाउंसमेंट विल बी ओनली डन वंस द ट्रांसफर विंडो इज ओपन एंड किलियन एम्बापे जो है वो भाई लीग 1 से निकलने के लिए टोटली आप कह सकते हैं लीगली एक तरीके से सक्षम हो जाएंगे। 10 जून को वो हो जाएगा निकलने के लिए भाई साहब एलिजिबल लीग 1 से। तो 11 जून को या 10 जून को मुझको लगता है यहाँ पे रियल मैड्रिड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा किलियन एम्बापे के लिए बिफोर द यूरोस कमेंसेस, क्योंकि 15 जून को जो है वो यूरोस चालू हो जाएगा। 10 जून से 15 जून के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किलियन एम्बापे का ये अनाउंसमेंट। मोर ओवर इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जब ला लीगा का ट्रांसफर विंडो चालू होगा जो होगा 1 जुलाई को, तब जो है वो भाई आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो होगा आपका 10 से लेकर के 15 जून के बीच में यूरोस से पहले, और ऑफिशियल जो है वो भाई अनाउंसमेंट होगा इसका 1 जुलाई को जब ला लीगा का ट्रांसफर विंडो खुल जाएगा। मैंने आपको जो है वो प्रॉपर कहानी बता दी रिगार्डिंग किलियन एम्बापे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे मेम्फिस डिपाई का कैसे ये लड़की बाजी वाला सीन कर रहा है। सो अभी मेम्फिस डिपाई एक टेनिस, आई गेस, मतलब अब मैं समझ नहीं पाया वो कौन सा स्पोर्ट है, बट आई गेस टेनिस ही था। टेनिस का जो है वो भाई साहब कोई गेम देखने गया था, वहां पे उसको एक लड़की पसंद आ गई भाई। तो उस लड़की का ये भाई फोटो खींच करके एक डाल दिया ट्विटर में जो है वो भाई साहब ट्वीट ये लिखता है कि भाई मेरे को गेम देखने में बहुत मजा आ रहा था लेकिन किसी ने मुझको गेम में डिस्ट्रैक्ट कर दिया और भाई साहब वही मेरे को इसका इंस्टाग्राम भेज दो, डिनर करते हैं चांद में जा करके। और ऑब्वियसली जब उसने ऐसा एक लड़की बाजी करने वाला जो है वो ट्वीट डाला बीइंग
बीइंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर आप ऐसा ट्वीट कर रहे हो यार, लड़की का फोटो लगा करके कि भाई ये लड़की मेरे को पसंद आ गई, किसी के पास इसका इंस्टाग्राम होगा तो मेरे को जरूर बताओ, मैं इसके साथ डिनर में जाना चाहता हूँ, जिस काइंड अनप्रोफेशनल एंड मैं ये भी बोलूंगा शेमफुल एट द सेम टाइम। वो ये ट्वीट वायरल हो गई और इसके बाद जो है वो काफी लोग इसको बोलने लगे कि ये तो पीडो है, क्योंकि इसने जो है वो भाई ये जो लड़की जिसकी ये फोटो डाला है वो बिलो 18 ईयर है और पहले एथलेटिको मैड्रिड इसको ट्रांसफर मार्केट ने पुट करी थी और अब ये ऐसे पीडो वाली हरकतें कर रहा है। अब भाई यहाँ पे जो है वो मेम्फिस डिपाई इसका रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि भाई मेरा डे जो है वो फेबुलस गया, ऐसा नहीं है कि मेरा डे फेबुलस नहीं गया, प्लस जो लड़की का आप बात कर रहे हो कि वो लड़की जो है वो भाई अंडर एज, ऐसा नहीं है, वो मॉडल है, वो 20 साल से ऊपर है, प्लस एक सिंगल मैन हूं मैं, तो मेरे को मेरा शॉट लेने दो। अरे आगे वो ये भी कहता है कि भाई साहब आप अपने फैक्ट्स को चेक करके आओ बिफोर स्प्रेडिंग ऑल ऑफ दीज नैरेटिव्स। मैं जो है वो भाई साहब रिगार्डिंग दी ट्रांसफर्स जो आपने मेरा बात कहा उसके लिए मैं जो है वो लैब में चल रहा हूँ, मैं उसको लेकर के कंसर्न नहीं हूँ, मतलब मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसको लेकर। भाई ये कैसा रिप्लाई होता है, मतलब ये क्या कर रहा है किलियन, मतलब मेम्फिस डिपाई, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब आई वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर डूइंग दिस ऑन ट्विटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की का फोटो डाल करके बोल रहा है कि मेरे को पसंद आ गई है, इसका किसी के पास इंस्टाग्राम हो तो मेरे को बता दो। लेटर ऑन जब वो पकड़ा जाता है तो फिर उसको ऐसा रिप्लाई देता है कि भाई लेट अ सिंगल मैन यू नो हैव हिज शॉट। भाई ये क्या कर रहा है यार, मतलब डैम ब्रो मेम्फिस डिपाई। एनीवेज अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं और वो एक छोटी सी खबर थॉमस टुकल और एरिक टेन हाग के जो है वो स्वैप को लेकर के। तो मैंने आपको इस चीज को बताया ही था कि एरिक टेन हाग के फ्यूचर के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क है और थॉमस टुकल का तो कंफर्म है कि वो बायर्न छोड़ करके जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक कहानी ये निकल करके आई है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो थॉमस टुकल से ऑफिशियल कांटेक्ट करने की कोशिश करी है रिगार्डिंग हिज मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और थॉमस टुकल इज आल्सो ओपन टू कम टू प्रीमियर लीग बिकॉज ही फील्स कि यहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस उसका रह गया है प्रीमियर लीग में पर्टिकुलर। टॉकिंग अबाउट एरिक टेन हाग को लेकर के भी आज बहुत ही रिलायबल जो है वो सोर्सेस से आया है। बायर्न ने ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स भिड़ाए हैं एरिक टेन हाग को पूछने के लिए कि क्या आप ओपन रहोगे बायर्न के कोच बनने के लिए। तो एरिक टेन हाग का कहना यह है अगर मेरे को मैनचेस्टर यूनाइटेड से सैक कर दिया जाएगा ऑब्वियसली आई विल बी ओपन टू एक्सेप्ट दिस जॉब, बट अगर मेरे को सैक नहीं करेंगे इन लोग तो मेरा पूरा जो है वो प्लान है मैनचेस्टर यूनाइटेड में रुक करके अपना इसको आगे बढ़ाने का ही जो है वो टेन्योर को। लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल ना, जो है एरिक टेन हाग बायर्न के कोच रह चुके हैं, बायर्न की छोटी टीम का ये कोच रह चुका है 2012 से 15 तक के बीच में उसने मैनेज किया है बायर्न के बी टीम को। तो ही नोज दैट, ही नोज दी टीम और एएक्स में उसने एक यंग टीम को काफी अच्छा बनाया भी है। तो बायर्न के जो है वो भाई मेंबर्स है उनको एरिक टेन हाग काफी बेहतरीन लग रहा है, उनको सूट कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है इन दोनों के बीच में, बट हाँ एक पोटेंशियल स्वैप को आप वो नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। ये दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।